नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, इससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर का बयान, कहा भारत में मिला सशक्त प्रधानमंत्री, तभी यूक्रेन से सुरक्षित लौट रहे हैं भारतीय छात्र। नालागढ़ में मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में दिए गए कई दिशा निर्देश। विधायक धनीराम शांडिल ने लगाया आरोप, प्रदेश सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप, कहा विधानसभा में उठाएंगे सस्ते पानी देने का मुद्दा। शिमला में युवा कांग्रेस ने की अहम बैठक, सरकार को घेरने को बनाई रणनीति। युवा कांग्रेस 14 मार्च को विधानसभा का करेगी घेराव। और मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की 5वीं सांस्कृतिक संध्या। महोत्सव में फैशन शो का किया गया आयोजन, दिव्यांग बच्चों का फैशन शो रहा आकर्षण का केंद्र। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। भारत युवाओं का देश है और अगर युवाओं को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो तो वो भारत को फिर से उन्हें विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। राजकीय आपको बता दें कि महाविद्यालय ढलियारा के वार्षिक आपको बता दें कि पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान उद्योग मंत्री के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में ये शब्द कहे हैं। साथ ही बजट पर बोलते हुए बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो बजट पेश किए हैं इससे हर वर्ग को फायदा हुआ है। बच्चे हैं जिस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, आप उस देश के बच्चे हैं, आप उस देश के नौजवान हैं जिस प्रधानमंत्री को आज पूरा विश्व सलाम करता है। अगर किसी के गांव में, किसी के देश में, किसी अन्य देश के अंदर कोई मुसीबत आती है तो वो भी माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से फोन पे बात करते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हैं। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई देश में यह परमिशन मिले कि अगर आपके हाथ में तिरंगा झंडा है तो उस तिरंगा झंडा वाले ग्रुप को हम उसके देश तक पहुंचाएंगे? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। शहरी विकास, नगर और ग्राम योजना आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि योजनाबद्ध विकास और नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में सभी के सहयोग से प्रदेश सरकार आशातीत कार्य कर रही है। साथ ही सुरेश भारद्वाज आज सोलन जिला के नालागढ़ में नगर परिषद नालागढ़ और नगर परिषद बद्दी में प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ नगर ग्राम योजना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। हमारी जो है वो नगर परिषद नालागढ़ और नगर परिषद बद्दी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तथा हमारे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के टाउन प्लानर हैं, उनके साथ यहाँ पर बैठक थी। कुछ एक समस्याएं थी जिसके बारे में जो है उनसे बातचीत करनी थी। यहाँ पर बहुत सारी जो है वो नगर परिषद से संबंधित समस्याओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें विशेष रूप से जो है वो जो BVNDA द्वारा जो है वो गार्बेज कलेक्शन होती है किसी कंपनी के द्वारा, उसमें जो है कुछ समस्याएं हैं, उनका जिक्र जो है उन्होंने किया है, जिसको मैंने कहा है कि मैं इसकी जो है वो एग्जामिन करके इस पर जो है वो आदेश जो है देंगे। और साथ ही साथ डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट से और डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग से जो है वो मैं बात करके दोनों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए आदेश जो है वो दूंगा। सोलन के विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रदेश सरकार पर सोलन के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार सोलन का विकास करने में पूरी तरह से विफल रही है। वहीं सोलन नगर निगम के सोलन में 100 रुपए पानी देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन दबाव की राजनीति के चलते वो एक अधिकारी ने नामंजूर कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नगर निगम के तहत आने वाले लोगों को जरूर 100 रुपए पानी का बिल का प्रस्ताव मंजूर करवाएंगे, चाहे उन्हें आंदोलन का रास्ता ही अपनाना पड़े। ये राजनीतिक दबाव के कारण ही
जो डायरेक्टर साहब को कहा गया, जो एक पत्र आया है, इसमें सचमुच में कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि जब एक हाउस कोई भी चीज फुल मेजॉरिटी से पास कर देता है, पारित हो जाता है कोई भी विषय, तो उसमें इस प्रकार का लेटर आना सचमुच में दुर्भाग्यपूर्ण है और ये संविधान के अनुरूप नहीं है। इस वक्त जो 100 रुपये कहा गया है, ये एक ऐतिहासिक और बहुत पुख्ता काम किया हुआ, बहुत इससे मंत्रणा हुई, बहुत इससे डेलिब्रेशन के बाद ये फैसला लिया गया था कि हम लोगों को 100 रुपये 12,500 लीटर के जब तक उपयोग पे ही देंगे और उसके बाद जितना भी आगे लेंगे उसके अनुसार उसको। प्रदेश में बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस 14 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। रविवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आपको बता दें कि युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी लाली ने शिरकत की है और साथ ही बैठक में जहां युवा कांग्रेस के कार्यों के फीडबैक लिया गया, वहीं आगामी समय में सरकार को घेरने के साथ ही नगर निगम चुनावों को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। बैठक में 14 मार्च को विधानसभा घेराव को लेकर चर्चा की गई और पूरे प्रदेश से युवाओं को लाने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस कार्यालय के अंदर जो हमारा प्रदेश का कार्यालय है, आज युवा कांग्रेस की एक्सटेंडेड प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, जो हर 3 महीने में होती है। इसमें मुख्यतः प्रदेश पदाधिकारी, जिलों के अध्यक्ष व तमाम जितने भी 68 विधानसभाएं हैं उनके युवा कांग्रेस के अध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। और आज की इस बैठक में विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अमरप्रीत लाली जी विशेष तौर पर आज की इस बैठक को लेने के लिए आए हैं। राजगढ़ उपमंडल आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि उप तहसील आपको बता दें कि पछौता के रोहड़ी के सिरमौर जिले में गिरीपाड़ा क्षेत्र के लगभग 144 पंचायतों के लोगों ने हाटी समिति पछौता के बैनर तले एक महाकुंभली का आयोजन किया गया है, जिसमें राजगढ़, रेणुका, शिलाई और पावंटा उपमंडलों की लगभग 144 पंचायतों के बनी हाट समितियों के साथ शिमला आपको बता दें कि तमाम इस दौरान लोग मौजूद रहे हैं, जिसमें राजगढ़, रेणुका, शिलाई और पावंटन उपमंडलों में लगभग 144 पंचायतों में बनी हाटी समितियों के साथ शिमला और चंडीगढ़ केंद्रीय हाट समिति के पदाधिकारियों ने लोगों ने हिस्सा लिया है। ये कोई बात नहीं है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमने जो काम किया है, हम लगभग 10 साल से वो वर्क कर रहे थे और जब हमने इसको ज्वाइन किया था, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता था और लगभग मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, तो मैंने इसका स्टडी किया और मैंने रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट की। जैसे ये बात कर रहे थे कि जब नोडल एजेंसी को गया, ट्राइबल रिसर्च की डायरेक्टर यहाँ आ नहीं रही थी और मैं उनसे मिला और मैंने उनसे मीटिंग की, तो मैंने उनको कहा कि वो कहने लगे कि यहाँ के बारे में ना तो कोई डाटा है, ना कोई और लोकल पैरामीटर पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट चाहती थी। तो सबसे पहले रिपोर्ट मैंने जो है, क्योंकि मैंने पटवार टाइप पे जो है मैंने PhD की है 84 के अंदर, तो मैंने सोचा कि मैं नेता तो नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं एकेडमिक रूप से जो है अपने लोगों को योगदान दे सकता हूँ। JOAIT पोस्ट कोड आपको बता दें कि 817 के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में देरी होने से सरकार के खिलाफ आज शिमला विधानसभा के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया है। अभ्यर्थियों ने 6 महीने पहले ही परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जबकि 14 जुलाई से टाइपिंग टेस्ट भी शुरू किया गया है, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भर्ती आगे नहीं बढ़ पाई है। सरकार हाईकोर्ट में सही पक्ष नहीं रख पाई है, जिस वजह से अभ्यर्थी अभी मानसिक तनाव में है। प्रॉब्लम जो हमने लिखा है, नो मोर डिले, नो मोर हरासमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट चलती है 2020 में प्रोसेस शुरू होता है रिक्रूटमेंट का, और वन ऑफ हिमाचल बिगेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप बोल सकते हैं, जिसमें यू आर कमिटिंग टू प्रोवाइड 2000 जॉब्स, ऑलमोस्ट 1867 पोस्ट, लगभग 2000 परिवारों को आप जॉब देने की बात करते हैं 2020 में, और एडवर्टीजमेंट निकलती है। और उससे भी पहले पोस्ट कोड आता है, पोस्ट कोड 727 JOA का था, वो इसमें मर्ज कर दिया गया। तो लगभग अगर इस प्रोसेस की हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ये चल रहा है 2019 से लेकर मार्च 2022।
अब आप देखिए कि लगभग 3 साल से ऊपर के टाइम फ्रेम में अगर आपसे एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमें ये अब कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर है। हमारे को एक तो एक्चुअली ये लिटिगेशन फ्री नहीं कर रहे हैं। हमारे आरएनपी रूल अलग है, हमारी पोस्ट कोड 817 के। तो सर जो 556 पोस्ट कोड है और जो उससे पहले का उनके अपने इश्यूज हैं सर। तो 5-6 साल से वो तो कोर्ट में लड़ ही रहे हैं, साथ में हमारे भी स्टे लगाया इन्होंने। फिर उसके बाद स्टे फ्री किया और अब दोबारा से स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया इनका और अब इन्होंने गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला नहीं आएगा तो हम 817 वालों को भी प्रोसेस रिज्यूम नहीं करेंगे। तो सर हमारे ऊपर फिर से स्टे लग गया है और सर हमारा तो इतना मेंटल हरासमेंट हो रहा है सर पिछले 3 साल से। पहले भर्ती निकाली इन्होंने 19 में, फिर कैंसिल हुई, फिर 20 में फिर दोबारा निकाली, फिर उसके बाद 21 में पेपर हुआ, टाइपिंग बीच में रोकी। नगर निगम धर्मशाला में तहत मनरेगा के दिहाड़ी करने वाले सैकड़ों महिलाओं ने अपने बकाया वेतन को लेकर नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस मौके पर सभी महिलाओं ने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के बैनर तले रोष रैली भी निकाली है। ऐसे है कि हमारे सिर्फ इन मजदूरों की 2 मांगे हैं। पहली मांग थी कि सरकार ने गारंटी रोजगार योजना दी हुई है और उसमें 120 दिन साल के देना बहुत अनिवार्य है। अगर ना दिए जाए तो बेरोजगारी भत्ता सरकार कहती है देंगे। हमें दूसरी मांग हमारी ये थी कि इनको 20-25 दिन जो 8 महीने पहले इन्होंने काम किया था उसका जो पैसा था वो भी आज तक नहीं दिया गया सरकार द्वारा। आप सभी को पता है कि देखिए एक कोरोना लगा हुआ था। आज गांव में क्या हालात है, महंगाई कितनी है। इन लेडीज को महंगाई में जो आज सिलेंडर है, तेल है, हर चीज आग लगी और वो पिछला पैसा ना दिया जाए और जो सरकार ने खुद कहा कि हम 120 दिन देंगे। तो हमने जनवरी महीने में एक पत्र लिखा था अपने नगर परिषद को, अपने कमिश्नर को लिखा था कि जो 100 दिन आपने नहीं दिया है तो 31 मार्च तक जो है हमारे दिन पूरे किए जाएंगे मजदूरों के। अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव की 5वीं सांस्कृतिक संध्या के विशेष को बता दें कि बच्चों ने फैशन शो किया है जो कि इस महोत्सव में आकर्षण का केंद्र बना रहा। फैशन शो में जहां विशेष बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया है। चलिए हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।